सरकार का आज शपथ ग्रहण समारोह होना है। सुबह 11:30 बजे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मोहन यादव के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। सीएम के साथ 17 विधायकों की शपथ लेने की संभावना है। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। है 3 है। ये ताजपोशी होनी है। मोहन यादव आज पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 11 बजे इस कार्यक्रम का आगाज होने जाएगा। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जेपी नड्डा के साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह और राज्यपाल मोहन यादव को 19वें सीएम की शपथ दिलाएंगे। तो देखिए, गुजरात के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह, मेघालय के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। तो कौन कौन से मुख्य अतिथि इस समारोह में मौजूद रहेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और यहाँ पे तमाम दिग्गज तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह और देखिए मेघालय के सीएम कोनराड शर्मा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, तमाम दिग्गज जो है इस समारोह में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, एक तरीके से एकजुटता दिखाने की कोशिश, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो आज का दिन देखिए कितना खास है, कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां हालांकि हो चुकी है कमोबेश। एक फाइनल टचअप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ 17 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में ये भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो जिसके लिए तैयारियां देखिए कमोबेश पूरी हो चुकी है। तो सुबह 11:30 बजे का ये टाइम है जब मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। तो उसके बाद से मोहन युग का अध्याय शुरू होगा। देखना होगा कि क्या अहम फैसले लेते हैं। हालांकि जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था तो उस वक्त ही मोहन यादव ने कहा था कि पीएम मोदी के विजन को आगे बढ़ाना ये लक्ष्य होगा और किस तरीके से मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये तमाम एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगी सरकार। लेकिन ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया है, कैबिनेट की रूपरेखा कैसी रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बताते कि आज मोहन यादव की ताजपोशी होने जा रही है। तो 11:30 बजे के आसपास इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आगाज होगा, जिसके लिए भव्य तैयारियां की जा रही है। शब्बीर अहमद ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शब्बीर, आज मोहन यादव की ताजपोशी, हालांकि बीजेपी ने हर एक कार्यक्रम को भव्य बनाने की कोशिश की है और आज तो ताजपोशी है। किस तरीके से आज के दिन को बड़ा और यादगार और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी? बिल्कुल दीपिका, यहाँ की बात की जाए जम्बूरी मैदान की तो यहाँ पर पूरे भव्य तैयारियां की गई है और
तमाम जगहों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर मुख्यमंत्री मोहन यादव की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, क्योंकि ये तमाम नेता आज शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल है मंगूभाई पटेल, वो सभी को शपथ दिलाएंगे। बड़े बड़े कटआउट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अमित शाह के भी कटआउट नजर आ रहे हैं, वीडी शर्मा के, लेकिन एक तस्वीर नजर नहीं आ रही है, वो है शिवराज सिंह चौहान की, जो पिछले 18 साल से ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज थे। और आप अभी कह भी रही थी दीपिका कि किस तरीके से आज से मोहन युग की शुरुआत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। और यहाँ पर शपथ ग्रहण की बात की जाए तो सुबह 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे जम्बूरी मैदान में, और जम्बूरी मैदान में माफ कीजिएगा लाल परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, और लाल परेड ग्राउंड में करीब 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और 12:30 बजे तक ये शपथ ग्रहण चलेगा। 2 डिप्टी सीएम भी लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ शपथ, राजेश शुक्ला, और इसके अलावा बात की जाए तो जगदीश देवड़ा, और 17 जो है मंत्री भी शपथ ले सकते हैं दीपिका। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर पहले जहाँ पर लाल परेड ग्राउंड के पास में ही वहीं पर ये हेलीपैड बनाया गया है, और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर उतरेगा, फिर वो कार के जरिए अपने कारकेट के जरिए वो पहुंचेंगे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम, और फिर वहां पर शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तो दीपिका यहाँ की तस्वीर सबसे पहले मेरा कैमरा पर्सन भरत को कहूंगा, थोड़ी सी टेक्निकल दिक्कत के कारण हमारा फ्रेम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन यहाँ की तस्वीर अब हम यहाँ की दिखा देते हैं लाल परेड ग्राउंड पे। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो शपथ दिलाएंगे तमाम नेताओं को, विधायकों, मंत्री को, और इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, और अमित शाह, वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री मोहन यादव। और ये कह सकते हैं कि आज से मोहन युग की शुरुआत हो जाएगी। बाबा महाकाल की नगरी से दीपिका मोहन यादव आते हैं, और जब नाम का ऐलान किया गया कह सकते हैं कि सभी के सभी चौंक गए थे। भारत को कहूंगा कि दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाए जहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जहाँ पर अभी तैयारी की जा रही है, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ से वो अंदर की तरफ जाएंगे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की तरफ। और अभी की बात की जाए यहाँ पर दीपिका पुलिस किए गए हैं, जमीन से लेकर आसमान तक जो है सुरक्षा का कड़ा पहरा है, रूट्स भी डाइवर्ट किए गए होंगे। एक बार जरा रूट्स यहाँ पे दर्शकों को बताइए। आप बिल्कुल दीपिका, यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो लाल परेड ग्राउंड के आसपास करीब 1500 से जवान तैनात किए गए हैं, और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात की गई है। हर जगह पर पैनी नजर इस वक्त पुलिस की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह 11 बजे के आसपास वो यहाँ पर पहुंचेंगे, और करीब 1 बजे के आसपास यहाँ पर रहेंगे, यानी राजधानी भोपाल मध्य प्रदेश में रहेंगे। करीब 2 घंटे तक उनका यह दौरा है, और फिर उसके बाद वो छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो जाएगा, क्योंकि वहां पर भी शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। रूट की बात की जाए तो जो आपका सवाल था, तो यहाँ के आसपास के जितने भी ये कह सकते हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर रूट पूरी तरीके से डाइवर्ट कर रखा है। अगर किसी को इस वाले रूट से जाकर पुराने शहर या नए शहर की तरफ जाना है तो आज का पूरा रूट होगा वीआईपी से सीधे होते हुए राजभवन की तरफ से आगे की तरफ निकलना होगा, इस तरफ से रोशनपुरा होते हुए जाना होगा। इस तरफ की बात की जाए जहां पर पुलिस कंट्रोल रूम है, वहां पर आज इजाजत नहीं रहेगी जब तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे शहर में, और इसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह चलता रहेगा। तो कई चीजें हैं, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वो जो बताया जा रहा है कि 17 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही था कि कौन कौन से विधायक जो है मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। देखिए दीपिका, बात की जाए तो जिस तरीके से चौंकाने वाले नाम का खुलासा किया था बीजेपी की तरफ से कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2 डिप्टी सीएम जो होंगे वो ऐसे होंगे जो संघ पृष्ठभूमि से भी आते हैं, और इसके साथ साथ अलग संभागों से भी आते हैं, और जातिगत समीकरण का भी ध्यान रखा जाएगा। कयास लगाए जा रहे थे जिन सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया है विधानसभा को, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन हुआ पूरा तरीके से उलट। तो बीजेपी उस दौर से गुजर रही है कि जब कयास लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन ये कह सकते हैं कि कई नेताओं को ये लगभग तय मान लीजिए कि इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर हमें मंत्री नजर आएंगे वो ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, और हम देखेंगे कि भोपाल संभाग के आसपास के जो विधायक चुनकर आए हैं, जैसे भोपाल की बात करें, विदिशा की बात करें, या फिर नर्मदापुरम की बात करें, या फिर हम नरसिंहपुर की बात, यहाँ के मंत्री बनाए जा सकते हैं। और अभी जिस तरीके से हमने देखा कि
राजस्थान में पहली बार के ही विधायक को मुख्यमंत्री बिल्कुल। बना दिया गया, तो बीजेपी के अंदर सीनियर जूनियर नहीं चल रहा। जो कमान का खास होगा, जो संघ पृष्ठभूमि का होगा, जो वफादार होगा, उन तमाम नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह सीनियर मिल सकती जूनियर है। नहीं चल रहा है तो फिर वरिष्ठों को क्या भूमिका दी जाएगी? बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री की तो देखिए, वरिष्ठों की बात की जाए तो सभी नेताओं का ये कहना है, जो बातचीत होती है ऑफ कैमरा दीपिका, तो उनका कहना यही है कि पार्टी ने कहा है कि अच्छी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो जो कयास लगाया जाए, जैसे कैलाश विजयवर्गीय की बात की जाए तो उनके एक समर्थक को बताया जा रहा है, रमेश मेंदोला को, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि मंत्रिमंडल से में शामिल किया जाए। पिछले चुनाव में 2018 में वो सबसे बड़ी जीत हासिल कर आए थे पूरे मध्य प्रदेश में। इस बार भी उनकी जीत 1 लाख के करीब ही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां के सियासी समीकरण के कारण वो मंत्री नहीं बन पा रहे। तो इस बार कयास लगाया जा रहा है कि रमेश मेंदोला मंत्री बन सकते हैं, और भले ही कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़े हैं और अच्छे मार्जिन से 50,000 से ज्यादा से जीते हैं, लेकिन उनके बताया जा रहा है कि 4 महीने बाद जो लोकसभा का चुनाव होना है तो उनको इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, फिर दिल्ली की सियासत में उनको सक्रिय किया जा सकता है, या फिर कहीं दूसरे प्रदेश में जहां पर चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के बाद, वहां की जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके अंदर कैलाश विजयवर्गीय भी है और प्रहलाद पटेल भी है, और दोनों संगठन में बखूबी ये कह सकते हैं कई बार परिणाम दे चुके हैं। प्रहलाद पटेल को भी जिम्मेदारी दी गई थी संगठन की, तो उन्होंने बखूबी निभाई थी मणिपुर में, और इसके साथ साथ हरियाणा में हमने देखा था कि जब पहली बार बीजेपी की सरकार बनी थी तो उस वक्त के प्रभारी जो थे वो कैलाश विजयवर्गीय को ही बनाया गया था, और उन्होंने वो रिजल्ट भी दिया था। तो संगठन में भी मारे तो संगठन में भी जिम्मेदारी दी जा सकती है, और इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि उनको लोकसभा का टिकट भी दिया जा सकता है। तो लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर को लगभग साफ हो चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाएगा, लेकिन रीति पाठक, राकेश सिंह, राव उदय प्रताप ये सांसद हैं जो अपना इस्तीफा देकर विधायक का चुनाव लड़े, और फिर अब उसकी बात की जाए तो विधानसभा में नजर आएंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन तीनों की बात की जाए तो इन तीनों का क्या होने वाला है, और कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों को मोहन यादव के कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन आज ही जब मंच पर पहुंचेंगे तमाम मंत्री, बिल्कुल जब औपचारिकताएं होंगी तब देखना।